ये करने। मैं ये नहीं कहता कि सिद्धता से मैंने ये किया है, Certainly tried my best to understand. पर निश्चित तौर पर मैंने बहुत बेहतरीन मेरी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की है समझने के लिए All that Jesus commanded. वो सब जिसकी आज्ञा यीशु ने दी। I've read the Gospels again and again and again and again. I don't know how many times. मैंने सुसमाचारों को बार बार मैं नहीं जानता कितने बार मैंने पढ़ा है। And I said, Lord, show me what I've left out. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे दिखा मैंने क्या छोड़ दिया है। Show me the sectors in the circle I've not colored. मुझे इस गोल की ऐसी चीजें, ऐसे भाग दिखा जो मेरे से छूट गए, मैंने अब तक कलर नहीं किए हैं, उसे नहीं रंग दिया है। I've done that for more than 50-60 years. 50-60 वर्षों से ज्यादा मैंने इसे किया है। And the Lord shows me some new little corner और प्रभु मुझे दिखाता है कोई नया कोना of a circle that's still not colored. किसी गोल का वो कोना है जो अब तक मैंने रंग नहीं दिया I है। said, Lord, help me. और मैं कहता हूँ प्रभु मेरी सहायता कर। My brother, sister, I recommend that way to you. मेरे भाई और बहनों, मैं आपको भी कहता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ऐसे इस मार्ग पर चले। And you'll see the amazing presence of the Lord that brings a rest in your heart. आप देखोगे परमेश्वर प्रभु की एक अद्भुत उपस्थिति जो आपके हृदय में एक विश्राम लाती है। You can sleep peacefully at night. आप रात में शांति से सो सकते हो। You won't be worried about anything that happens. आप किसी भी चीज की चिंता नहीं करोगे जो हो रहा है। God will take care of you and He'll honor you by bringing up your children in the fear of God. परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा और परमेश्वर आपका आदर करेगा जिससे आपके बच्चे परमेश्वर के भय में बड़े होंगे। Because if Jesus is there in your home as parents, your children won't be wayward. क्योंकि अगर यीशु मसीह आपके घर में है जहां आप माता पिता हो तो आपके बच्चे भटकेंगे नहीं, Like the children of many Christians are. जैसे कई मसीहों के बच्चे भटक चुके हैं। Can you imagine Jesus being in a home all the time and the children becoming wayward? क्या आप कल्पना कर सकते हो यीशु निरंतर किसी घर में है और उस घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं? No. नहीं, It's because Jesus is not in that home all the time. वो भटक जाते हैं क्योंकि यीशु मसीह निरंतर उस घर में नहीं है। इसलिए The parents are not obeying Jesus, all that Jesus commanded. माता पिता वो सब जो यीशु ने सिखाया उसकी आज्ञा नहीं मान रहे। They are not teaching all that Jesus commanded. Naturally, the Lord is not there. वे अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे वो सब जो यीशु ने सिखाया। इस वजह से स्वाभाविक है कि यीशु वहाँ नहीं है। They can have something on the wall, lo, I'm with you always, but He's not there. वो अपने दीवार पर ये वचन लिख सकते हैं कि देखो मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदा हूँ, पर वो वहाँ नहीं है। We have to face up to the truth, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। We have too much of soft, tickling the ears, I call it, tickling the ears type of preaching. हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कान को खुजाने वाले जैसा प्रचार है, जैसे मैं कहता हूँ कि वो कान को खुजाने की तरह एक प्रचार है In Christendom. मसीह जगत में। And so the Lord is not with most of the people. और इसलिए प्रभु कई लोगों के साथ नहीं है। I want the Lord Jesus to be with you, every one of you, in your homes. मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपके घर पर हो। Those of you are single, wherever you go, in your place of work, the आप जो अकेले अविवाहित हो, आप जहाँ कहीं हो, आप जब अपने काम की जगह जाते हो भी, Lord to be with you. कि प्रभु आपके साथ हो। And I'll tell you the way to do it. और मैं आपको बताता हूँ ये करने का क्या मार्ग है। Study all that Jesus commanded and say, Lord, वो सब अध्ययन कीजिए जो प्रभु ने सिखाया, यीशु ने सिखाया है। help me to obey. That is when और फिर आप कहिए प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं उसकी आज्ञा मानूं। you'll begin to seek for the power of the Holy Spirit. जब आप ऐसा करोगे तब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोजोगे। I'll tell you, I began to seek earnestly for the power of the Holy Spirit after being defeated as a Christian for 16 years. मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बड़े आतुरता से पवित्र आत्मा की सामर्थ को कब खोजने लगा, जब 16 वर्षों तक मैं मसीह होने के 16 वर्षों बाद तक एक हारा हुआ जीवन जी रहा था। I couldn't obey. And I began to seek earnestly, fast and pray for the power of the Holy Spirit because क्योंकि मैं आज्ञा नहीं मान पा रहा था और इसलिए मैं बड़े आतुरता से प्रभु की खोज करने लगा, प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने I लगा। wanted to obey. Not because I wanted to speak in tongues. I had no interest in speaking in tongues. क्योंकि मैं आज्ञा मानना चाहता था, इसलिए नहीं, मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए नहीं चाहता था कि मैं अन्य भाषा में बोलूं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी अन्य भाषा में बोलने की। I had no interest in joining a Pentecostal church. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी किसी पेंटिकॉस्टल कलीसिया में शामिल होने I की। wanted the power of the Holy Spirit to obey what Jesus commanded. I couldn't keep them. मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ इसलिए चाहता था क्योंकि मैं यीशु मसीह की आज्ञाएं मानना चाहता था। मैं यीशु मसीह की आज्ञाएं नहीं मान पा रहा था। I'll tell you, those of you who are seeking for the baptism of the Holy Spirit and मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा और सामर्थ के अभिषेक के बपतिस्मे की खोज कर रहे हैं, power,
Seek it because you want to obey all that Jesus commanded. उस बपतिस्मा का खोज इसलिए कीजिए क्योंकि आप वो सब मानना चाहते हो जिसकी आज्ञा यीशु ने दी है, Not because you want to experience some Pentecostal experience somebody talked about. इसलिए नहीं कि कोई पेंटिकॉस्टल व्यक्ति का अनुभव आप चाहते हो जिसकी बात किसी व्यक्ति ने की थी। I'm not against it. I've spoken in tongues for 48 years. मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। 48 वर्षों से मैंने अन्य भाषा में बात की I है, still do it every day. मैं आज भी प्रतिदिन करता हूँ, But that's not the main thing for me. पर वो मेरे लिए मुख्य बात नहीं है। The main thing is to obey all that Jesus commanded.